श्रवणं भक्त्या सदा संस्तवे सर्वोच्चं यमिदं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानतपोविरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विषादहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनं विद्यागुरुवन्दनं। बोले गए पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक चंदा प्रभु भगवान की जय, एक शांतिनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वासांगिन माणी माता की जय, गुरुनाम गुरुआचार्य ज्ञान सार महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, निर्यापक नियम सागर महाराज की जय, बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। समस्त मुनि संत की जय। भैया बच्चों को नहीं जब सीता जी की खोज के लिए रामचंद्र जी के भक्त लंका की खोज के लिए निकले तो लंका कहां है? लंका की पहचान क्या है? पूछा गया तो विद्वानों ने बहुत छोटी पहचान बता दी। ये बच्चों को लंका की पहचान गूगल गुरु ने बताई। कौन से गुरु ने? गूगल गुरु ने बताई। लंका की पहचान यह है जहां पर लोग सूरज के उगने के बाद भी सोते रहते हो, वो लंका है। कितनी छोटी पहचान है। जहां सूरज के उगने के बाद लोग सोते मिल जाए, समझना वो लंका है। रौद्र प्रहर, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर और ब्रह्म प्रहर या ब्रह्म मुहूर्त, हम ऐसा जानते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वो ब्रह्म की आराधना करते हैं, भगवंत की आराधना करते हैं, उनका ब्रह्म जागृत होता है। और बाकी जो पीछे के तीन हैं, रौद्र, राक्षस और गंधर्व, जो ब्रह्म में नहीं जागते हैं, तो ये तीनों कब्जा कर जाते हैं। आज हमारे अंदर अध्यात्म की जो कमी है उसका कारण मात्र यही है जो दिन में तो सोते हैं और रात में सोते हैं। आपने देखा होगा आपके बाहर, घरों के बाहर
4 पांव और 1 पूंछ वाला, 2 कान वाला, एक वूमेन मैन और एक डावरमैन, कदाचित पूंछ कटा वाला डावरमैन सोता हुआ मिलेगा। वो मैन भी नहीं है, वूमेन भी नहीं है, क्या है? डावरमैन है। तो डावरमैन क्या करता है? दिन में सोता है, रात में जागता है। दिन में सोता है, रात में जागता भी है और सोने भी नहीं देता है। लड़ता है, भौं भौं करता है, चिल्लाता है। तो बात कह रहा हूं कि आपके जो बच्चे हैं, आपका जो परिवार है, आपका जो समाज है, आपका जो धर्म है, वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए प्रेरित करता है। और आज जो आपका समाज धर्म सो रहा है, उसका कारण यही है कि हमारे अंदर धर्म की जागृति, विद्या की जागृति, धन की जागृति, संस्कारों की जागृति का अभाव है। आज भी वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं, विचारक सिद्ध कर चुके हैं कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 6 के बीच में जागकर जो कठिन से कठिन विषय हैं, गणित के हैं, विज्ञान के विषय पढ़ते हैं, भाषा अंग्रेजी आदि को पढ़ते हैं, वह हमें स्मरण होता है, पढ़ने में आता है। जो राग रागनियां होती हैं संगीत में, उन राग रागनियों में संगीत की उनके काल लिखे हुए हैं। फलाना अमुक जो संगीत है वो कब बजाया जाए, उससे उसकी पहचान बनती है। उस समय वैसा वातावरण में आभास होता है। आपको समझ में ना आए तो आप रात में कभी लेटते तो सब है, अथवा जागना, और मात्र लोगों के आने जाने की, जानवरों की पदचाप की, पक्षियों की कलरव की आवाज को सुनना। आपको उनके आवाज से ही पता चल जाएगा कि अभी कितने बजे हैं, क्योंकि उस समय अपने आप ही अलग प्रकार का व्यक्ति वही है। कोई व्यक्ति रात में आया हो तो उसकी आवाज से आप पता चल सकते कि ये 1:30 बजे रात को आया, कि 2 बजे आया, कि सुबह 6 बजे आया, 5 बजे आया। कदाचित आप लोग ठंड में तो छत पे नहीं सोते होंगे ना? सोते हैं? ठंड नहीं सोते, गर्मी में वो भी नहीं सोते। दक्षिण भारत में लोग छतों पर नहीं सोते, खुले में नहीं सोते, यहाँ उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। अगर छतों पर आप सोएं या भ्रमण करें जगह, तो अंदाज करना 3 बजे के आसपास एकदम वातावरण चेंज होता है। हवा का आवाज और तापमान और बहने का तरीका एकदम बदलता है। रात के 12 बजे एकदम अलग प्रकार का संचार होता है, 9-10 बजे अलग प्रकार का संचार होता है। वैसे वह सूर्य उदय और सूर्य अस्त के अनुसार होता है। 3-3 घंटे को उसको 3 के घंटे में बांटो, सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक और सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच तक। अब इसके जागने के प्रभाव क्या है, फायदे क्या है? एक राजा था, उस राजा के दरबार में ये नियम था कि जो भी परदेशी हमारे देश में सामान बेचने को लाएगा तो उसके सामान को ना बिकने पर खरीद लिया जाएगा।
अब एक संत जी कहें, एक व्यक्ति कहें, वह आया और उसने आवाज लगाई 3 लाख के 3 रतन, 3 लाख के 3 रतन। सुबह से शाम तक नगर में भ्रमण किया, लेकिन कौन खरीदने वाला? हम तो वो पंचकल्याणक वगैरह में प्लास्टिक के कुछ टुकड़े, वो पंचम काल के कुबेर हाथी घोड़े पर बैठ के, बग्गी पर बैठ के फेंकते तो हम वही उठा लेते हैं। चक्रवर्ती के गिरे हुए रत्न बटोर लो, है ना, उसको भी छोड़ते नहीं, लेकिन फ्री में पैसे में दे तो वो भी नहीं लेंगे, और बहुत सहेज के रखते हैं। चक्रवर्ती के रत्न हैं, कुबेर के रत्न हैं, महाराज के पंचकल्याणक के रत्न रख लें। तो 3 लाख में कौन खरीदने वाला? कौन खरीदे? तो स्वाभाविक था, नियमानुसार, घोषणा के अनुसार राजा ने के पास वो गया व्यक्ति, उसने बोला 3 लाख के 3 रतन। ठीक भाई, राजा तो वादे से मुकर नहीं सकता ना। 3 लाख के 3 रत्न ले लिए। कौन से रत्न है वो? पहला रत्न है प्रातः काल जागना। दूसरा रत्न है अपने दुश्मन पर भी प्रीत स्नेह दिखाना, उससे सौजन्यता का व्यवहार करना। तीसरा रत्न है कोई भी काम सोच समझ के करना, उतावली में नहीं करना। सौ बावला एक उतावला, 100 पागल एक तरफ और एक उतावली एक तरफ। पागल भी वो काम नहीं करता जो उतावली में हो जाता है। ठीक है भाई, 3 लाख लो, 3 रत्न हमारे पास जमा हो गए। परदेसी अपने घर चला गया। अब राजा ने सोचा कि रत्न तो ले लिए, तो इसका उपयोग होना चाहिए। अब सुबह सुबह घूमने निकलने लगा, वॉकिंग। लेकिन वो राजा था, यानी कि पुरुष था, मैन था, समझते ना, मुख्य। वुमेन नहीं था। आजकल के वुमेन कैसे करते हैं यात्रा? घूमने निकलते हैं। 4 सहेलियां इकट्ठी हो जाती हैं। अब अकेले तो जा भी नहीं सकते ना, रास्ते में 4 बाइयां इकट्ठी हो जाती हैं और बातें करती जाती हैं, और फिर कहती मेरा वजन कम नहीं हुआ। चलती हुई बात करोगे, मुंह से श्वास लोगे, मुंह से श्वास छोड़ोगे, तो वजन कैसे कम होगा? तो वो मैन था, अकेला निकलता था, घूम रहा था। तो एक जगह पहुंचा, वहां पर कुछ पक्षी चर्चा कर रहे थे कि कल अमुक तारीख को, मान लो इस तारीख को, इस दिशा से एक सांप आएगा
और सांप आने के बाद राजा को काटेगा तो राजा मर जाएगा। ये तो नगद नारायण की फायदे हो गई। 1 लाख की हमने रतन लिया और लगे हाथ फायदा हो गया, क्योंकि उसे पशुओं की, पक्षियों की आवाज, भाषा आती थी, वो भाषा समझ गया। इस तरह से बात हो गई। उसने कदाचित अपनी, तो होता ही है ना, पति पत्नी में ये बाउंड है, बाउंड जासूसी का। हम अपनी बात तुम्हें बताएंगे, तुम अपनी बात हमें बताना। तुम अपने मन में नहीं रखना, हम अपने मन में नहीं रखेंगे। ये वो 7 फेरी के बाद 8वां वचन भी ये होता है, या 7 ही में आता हो, मुझे पता नहीं। तो उसने बात बताई, ठीक है भाई। रानी को ये बात पता चल गई। अब राजा ने सोचा यार, एक बात तो फायदे की हो गई। हंडी का, बटलोई का एक चावल देखने में आया है और एक पका है, मतलब सब पकेंगे, सब पके हुए हैं, ऐसे ना, भत्ता भत्ता, अन्ना अन्ना, भात पका हुआ है, पकड़ में आ गया। उसने कहा जब एक सही है तो फिर दूसरी भी सही हो सकती ना, दूसरी भी चेक करो। क्या करो? अपने आने वाले दुश्मन से प्रीति का व्यवहार करना। ये संत ने दूसरे 2 लाख में एक बार हीरा दिया, एक हीरा और दिया था। ठीक है भाई। उसने क्या किया? जिस रास्ते से सांप को आना था, उस रास्ते में गुलाब, इत्र, चंदन, दूध के प्याले और वो बीन आदि बीन बजाने वाले संगीत, इतर फुले, खूब जम के स्वागत हुआ। जैसे आप लोगों ने किए ना, रंगोली वगैरह लगा के महाराज जी आ रहे हैं, करते ना। कोई दीपक लगाता है, कोई कलश लेके खड़ा होता है, कोई बैंड बाजा लगाता है। जो जो बन सकता था उसने अफरा स्वागत के लिए तैयारी कर दी। सांप आया, हम सांप बोलते, तुम सांप बोलते। सांप आया उस रास्ते से, इधर दूध पिए, उधर दूध पिए, इधर की आवाज सुने, उधर की आवाज सुने, यहाँ की गंध लेवे, वहां की गंध लेवे। गंध लेते 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 वो दिशा ही भूल गया। अथवा जिस समय पे उसे काटना था, वो काटने का समय निकल गया। पहले भी ऐसे ही सजाएं हुआ करती थी, मौत की सजा। क्या सजा भाई? इतने बजे इनको फांसी दी जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। उनने आपस में सेटिंग कर दी। जो जल्लाद था, जज था या वकील थे, उन्होंने घड़ी आगे पीछे कर दी और कहने देखो भाई, आपने इतने बजे बोला था, उसी टाइम पे दो। अब वो टाइम तो लौट के आने वाला नहीं ना, जिस टाइम पे होना था। इस तरह से वो फांसी कैंसिल हो जाती थी। अथवा उसमें भी होता था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। अब वो अंतिम इच्छा ऐसी बताई कि उस समय पे पूरी हो ही नहीं सकती जिस समय पे फांसी होनी थी, इसलिए फांसी कैंसिल हो जाती थी। इसी तरह से वो जो टाइम पर उसको काटना था, वो टाइम पर नहीं काट पाया। ऐसा हमारे यहां भी है, जिन शासन में भी है।
निधत्ते निकाचित जो कर्म होते हैं वो कर्म का फल बाहर देखो, कर्म का फल उसी समय पर उदय आना है। और उस समय पे आप मंदिर जी में बैठे हैं, उस समय पे आप दूसरे काम में निमग्न हैं, तो उसका फल दूसरा ही मिलेगा। उसी जगह पर आप और बीच चौगड्डे पे पहुंच गए हैं, लड़ाई के स्थान पर पहुंच गए हैं, तो उस कर्म का फल बढ़ जाता है, तीव्रता बढ़ जाती है। कर्म के उदय में कर्म तो आ रहा है, जम के आ रहा है, उस समय आप समाज में बैठे हैं या मौन ले लिया है, महाराज जी के पास बैठे हैं। कितना भी दुष्ट व्यक्ति होगा मंदिर जी में तो वैसा क्रोध नहीं दिखाएगा जैसा घर में दिखाया सकता था, रोड पर दिखा सकता था, तो कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ना। और जब कुछ अंतर आता है तो कर्मों के उदय में, कर्मों के फलों में, कर्म की तीव्रता में, कर्म के बंध में, सत्व में, सब में अंतर आता है। ऐसे उसके साथ हुआ, वो कर्म फल नहीं दे पाया क्योंकि समय निकल गया था। जब समय निकल गया तो वह सर्प, वह साप लौट गया। लौट जाने के बाद अब बात आई राजा को तीसरा रत्न ढूंढने की बात है। तीसरा रत्न खोजना है भाई, उसका मूल्य देखना है। वह घर चला अपने, क्योंकि सांप के आने का समय निकल गया था, सांप ने नहीं काटा और गांव में ये पता चल गया कि सांप आया था और वो अमुक अमुक रास्ते, अमुक अमुक दिशा पर चला गया। सबको शांति हो गई। अब राजा घर को चला खुशखबरी देने। सबसे पहले आपके मोबाइल पे रहता है इमरजेंसी नंबर, मतलब सबसे फर्स्ट किसको कुछ सूचना करनी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर रखते ना मोबाइल पे से। सबसे पहले खबर किसको देनी, कोई भी बात आए, गृह मंत्री सूचना दो भाई कि मैं बच गया हूं, अब कोई चिंता नहीं करो, शांति से रहो। तो घर की ओर भागा। घर को बोलते महल, भैया जी घर की ओर भागा। घर में जाकर देखता है, एक दिन में ये परिवर्तन क्या हो गया। ये तो मैं अभी पूरी तरह से मरा भी नहीं, मात्र खबर थी कि मरने वाला हूं, और यहां तो क्या हो रहा है। राजा को तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई। तलवार बाहर निकल आई। 1 लाख और दिए मैंने। कोई भी काम सोच समझ के करना, जल्दबाजी में। मैं इस देश का राजा हूं, मैं अपने घर में महल में हूं, कमरे के अंदर हूं, और ये मात्र 2 हैं, और कदाचित मेरे सारे सैनिक लगे, मेरे हाथ में तलवार है, मैं तो इनको एक हाथ में 2 कर दूंगा, दोनों को। फिर जल्दी किस बात की, उतावली किस बात की, ये भाग के कहां जाएंगे। कमरे के अंदर है, महल के अंदर है,
चौतरफा सेना लगी है, फिर इतनी जल्दी किस बात की? उसने तलवार की नोक से चादर को उठा दिया। उठाया तो देखा, अरे रानी भी एकदम उठ गई। आपको ये क्या हो रहा, ऐसा क्यों किया आपने? उसने अपना शक जाहिर किया, व्यक्त किया, बताया। ये कौन है? कौन है? आप अपने बच्चों को भी नहीं पहचानते हैं? ये मेरा बच्चा है। हाँ हाँ, ये आपका ही बच्चा है। आपके मरने की खबर सुनकर मैंने सोचा कि इस राज्य का कोई वारिस नहीं है, कोई लड़का नहीं है। ये जो कन्या थी, इस कन्या को ही मैंने लड़के के रूप में प्रस्तुत किया कि कदाचित दूसरे परचक्र के लोग, मंत्री लोग इस देश में कब्जा ना कर लें, तो मैंने इसे पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। और ये कन्या ही मेरे साथ कमरे में थी। हो, यदि मैं आज उतावली कर जाता तो शायद मेरा जिंदा होना ही मेरे लिए अभिशाप हो जाता। मैं मर गया होता तो कदाचित इस तरह की अनहोनी मेरे हाथ से नहीं। मैंने अपनी श्रीमती पर, मैंने अपने बच्चों पर सब करके मुंह दिखाने लायक भी अपने आप को नहीं। तो बात कहां से शुरू हुई, कहां जाके पहुंची, उसका कारण क्या है? प्रातः काल जागना। जो हमसे ये कहा जाता है सुबह जागो धर्म होगा, सुबह जागने से धर्म नहीं है। सुबह जागने में धर्म नहीं है, सुबह जागने से धर्म शुरू होता है, इसलिए बोलते हैं धर्म होगा। नदी में स्नान करने में धर्म नहीं है, नदी में स्नान करने से धर्म शुरू होता है। नहाओगे, अब नहा के क्या करोगे? नहाने के बाद पूजन है, अभिषेक है, स्वाध्याय है, आहार दान है, सामायिक है, सब न शुरू होंगे। बिना स्नान किए कैसे होंगे? जैसे घर में बोलते ना, जब पानी आए तो रोटी बने। पानी से रोटी कैसे बनती भाई? पानी से रोटी बनती क्या? अरे पानी से ही रोटी बनती, क्योंकि आटा में पानी डालेंगे तो रोटी बनेगी, दाल में पानी डालेंगे तो रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी। अब जहां जहां बर्तन धोएंगे तो रसोई बनेगी, बिना बर्तन धोए रसोई नहीं बनाओगे क्या? पानी आए तो रसोई बने, स्नान करो तो धर्म शुरू हो, प्रातः जागो तो धर्म शुरू हो। इसलिए प्रातः जागते हैं तो संसार के सब धार्मिक काम शुरू होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अलार्म बजे तो धर्म शुरू। ये सबसे बड़ी अलार्म है। तो प्रातः जागना प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और शारीरिक हमारी घड़ी है, शारीरिक घड़ी है। प्रातः काल कौन सा स्वर चलना चाहिए, आहार के समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, दोपहर में कौन सा स्वर चलना चाहिए, सायंकाल कौन सा स्वर चलना चाहिए, सोते समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, पुनः सुबह उठते समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, सबकी तिथियां निश्चित है। आपको लगे तो ज्ञानार्णव पढ़िए, ज्ञानार्णव ग्रंथ का प्राणायाम अधिकार पढ़ो। मैं यहाँ पर वो सब सुना सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए चतुर्मास कराना पड़ेगा। एक
दिन में कैसे सुना दूं सब है? तो वो आप उसे पढ़िए। ये हमारी शारीरिक घड़ी है जो बंद हो जाती है। आप टाइम बे टाइम जागते हैं, टाइम बे टाइम सोते हैं, टाइम बे टाइम खाते हैं। वो प्रवचन बड़ा है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात बोलूं। अभी एक आर्टिकल आया है, एक लेख आया, एक शोध आया है कि जो लोग रात में खाना खाते हैं, टाइम बे टाइम शाम का खाना खाते हैं, उन्हीं को हार्ट अटैक होता है। जैनों में हार्ट अटैक इसीलिए कम होता है, भी बड़ी बड़ी बीमारियां कम होती हैं क्योंकि उनका खान पान, उठन बैठन, रहन सहन सब सही है। तो बंधुओं, ये प्रातः काल जागना आज के प्रवचन का विषय है। प्रातः काल जागना आपके लिए हानिकारक नहीं है, लाभप्रद है, लेकिन इसके लिए एक जरूरी काम है। कैसा? आप तो हमसे कुछ नहीं, 4 पुड़ियां ले लो। 4 पुड़िया। 4 पुड़िया कैसी है? पहली पुड़िया है 5 से 6 जागना, यानी कि 3 से 6 में जागना, प्रातः काल जागो। दूसरी पुड़िया है 10 से 11 भोजन कर लो। तीसरी पुड़िया है कि 5 से 6 ठंडी गर्मी के हिसाब से 6:30 तक आप भोजन कर लो। चौथी पुड़िया है 10 से 11 सो जाओ। आप सो कितने बजे ये मुझे पता नहीं, लेकिन जगना 5 से 6 है। हो गया काम। इतने नियम ले लो। अब आपको अपने आप इस टार्च की रोशनी में अपने आप सुबह शाम का धर्म और अधर्म और कर्तव्य और अकर्तव्य खुद ही दिखाई देने लगेगा। इस नियम से आपका धर्म पलेगा और सामने वाले का पलेगा। मगर क्या करें, अभी वो 3 बजे खाना खाने नहीं आए हैं, अभी बच्चा 2 बजे आने वाला है, वो 8 बजे खाते हैं, हम कब पाठशाला जाएं, हम कब मंदिर जाएं, हम कब स्वाध्याय में जाएं। तो आप धर्म नहीं करो, मत करो, करने वालों को करने दो। ये भी एक धर्म है। कृत कारित अनुमोदना। तो आपसे धर्म नहीं होता है, आप किसी कार्य में सहयोग नहीं कर सकते, नहीं करो, लेकिन दूसरों के कार्य में सहयोग हो सकता है। अगर हमारी ये 4 पुड़िया आप ले लेते, आप मंदिर जाओ, हमें जरूरी नहीं है, दर्शन करो जरूरी नहीं है, स्वाध्याय करो जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये करोगे तो आपको स्वयं सब व्यवस्था बन जाएंगी। नहीं बनेगी तो जो करने वाले हैं उनकी व्यवस्थाएं तो बन जाएंगी। तो बंधु, अभी एक हमने अच्छी बात सुनी कि हम जब सो जाते हैं तो हमारी माताएं कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। पानी की छिट्टा डाल देंगे और हमने सुना कि मछली पानी में सो भी जाती है, गीले में सो जाती है, पानी में सोती है मछली। कैसी सोती होगी भगवान जाने। तो ये माताएं अगर सुबह सुबह मंगलाष्टक पढ़े, कुर्वन्तु मे मंगलम, 1 चम्मच पानी लेके कुर्वन्तु मे मंगलम, सबसे बड़ी अलार्म है ना। तो इन बच्चों की और आपकी जिंदगी सुधर जाए और आपके घर में सुख समृद्धि शांति हो। अगर ये दिन भर रात के 8 बजे, सुबह के 8 बजे, 7 बजे, 8:30 बजे, 10 बजे सोने और जगने की जो प्रक्रिया है, इससे हमारे घरों में शांति अशांति फैल रही है, अशांति फैल रही है, उसमें आप सहयोगी बन सकते हैं। और खास करके अब माताएं नहीं जगती हो तो पिताजी और बच्चे कहाँ से जगेंगे। लेकिन इनको अगर आदत डल जाए, क्योंकि आजकल की बिना पढ़ी अंगूठा छाप भी माताएं दोनों हाथ से काम चलाती रहती हैं, व्हाट्सएप, इसमें फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो कुछ देरी से जाती है। लेकिन नहीं, आप जल्दी जागिए, बच्चों को जल्दी जगाइए, घर के लोगों को जल्दी जगाइए, और हमारी सूर्य घर में प्रवेश करे उसके पहले ये बिस्तर आदि उठकर झाड़ू बुहारी निकल के
हमारा घर स्वच्छ हो जाए तो हमारे घर में सुख समृद्धि की एक बाढ़ आ जाएगी और हमारा घर धर्ममय हो सकता है। तो आपको ये काम करना है कि हमें सबको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के अपने धार्मिक कार्यों को करना है। और इस तरह से अगर हम धार्मिक कार्यों को करते हैं तो हमारे थोड़ी सी बात और करता हूँ कि जो माताएं जल्दी तो जाग जाती हैं और जल्दी जागने के बाद अन्य दैनिक काम करने लगती, झाड़ू बुहारी पानी ये वो नहाना धोना, ना 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 ये नहीं करना। आपको जागकर शांति से दूसरों को कदाचित जगाने के बाद अपने आलोचना पाठ, मेरी भावना, 12 भावना, 6 ढाला, प्रतिक्रमण पाठ, प्रतिक्रमण, सामायिक पाठ अथवा सामायिक जो आपको मौखिक याद है, जो आप धर्म ध्यान कर सकते हैं वो कीजिए। सूर्य उदय के बाद ये अन्य आरंभ सारंभ के काम करो। कदाचित स्नान करना पड़ता है तो आप वो कर लो, लेकिन जो बाहरी काम है वो बाद में करो, पहले धर्म ध्यान के काम कर लो। और कदाचित बिना स्नान के भी आप सामायिक आदि करते हैं तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आरंभ सारंभ के काम उजेले में करो। पूजन वगैरह में ऐसी ही होती है कि आप पूजन वगैरह क्या करते हैं कि जल्दी से अंधेरे में जागते हैं, पूजन अभिषेक करते हैं और फिर उजेले में दूसरे काम करते हैं। तो ऐसा काम हो कि हम अंधेरे के काम आरंभ सारंभ के कम से कम हो। कहने का मतलब मेरा ये है धर्म ध्यान के काम कर लो, उजेले में प्रकाश होना, जब प्रकाश हो जाए तब आरंभ सारंभ के कामों को करो। तो इसमें आपका धर्म ध्यान भी निभेगा और पाप कर्म भी कम बंद होगा। तो प्रातः काल जागने के कुछ हमने आपको लाभ सुनाए हैं, और नहीं तो फिर हमें इस भारत देश को भी लंका नहीं तो श्रीलंका बोलना पड़ेगा, जयलंका बोल देंगे, नया नाम दे देंगे, है ना। तो अब ये 8-8, 10-10 बजे जागने की परंपरा हमारे पहले भी नहीं थी, अब भी ये बंद हो जाए तो ये भारत देश कहलाने लगे और भारतीयता, भारत के जो हमें गुण हैं वो प्राप्त हो, अध्यात्म के गुण प्राप्त हो। आज इन्हीं भावना से बोलो अहिंसा परमो धर्म की। अब इसके बाद के प्रश्न देखो, यदि इस तरह से शोरगुल होगा, यदि इस तरह से आपकी व्यवस्था है ये माइक आदि की, तो इससे तो मजा नहीं आएगा।